इस वीडियो में हम जानेंगे कि मिरेकल सॉफ्टवेयर में अकाउंट्स कैसे क्रिएट करने हैं। अकाउंट्स मींस लेजर अकाउंट या जिसको हिंदी में हम बोल लेते हैं खाता। हमारे मैनुअली अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास कोई कस्टमर आया, उसने माल उधार लिया, तो हम उसका एक खाता लगा लेते हैं, लेजर बुक में उसका पेज लगा लेते हैं। तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर में उसका खाता लगाने के लिए, पेज लगाने के लिए उसका एक अकाउंट खोलेंगे, एक लेजर अकाउंट खोलेंगे। तो लेजर अकाउंट खोलने के लिए यहाँ पर मास्टर मेन्यू में अकाउंट्स की ऑप्शन दी हुई है और राइट साइड पे अकाउंट्स की ऑप्शन है। इसको हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने एड्रेस बुक ओपन होगी। ये सारे लिस्ट ऑफ अकाउंट्स हैं। इस सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट अकाउंट्स हमने बनाकर रखे हुए हैं, जैसे कैश का अकाउंट हो गया, सेल्स का अकाउंट हो गया, कमीशन का, चैरिटी का। जो जनरल यूज में होने वाले अकाउंट्स हैं हमने इसमें इनबिल्ट दिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर अकाउंट्स की लिस्ट आ रही है और ऊपर नंबर ऑफ पेजेस हैं। जैसे पेज नंबर 1 में ये लिस्ट ऑफ अकाउंट्स हैं, पेज नंबर 2 में ये वाले अकाउंट्स हैं, पेज नंबर 3 में ये वाले अकाउंट्स हैं। ठीक है, इस तरह से सभी अकाउंट्स पेज वाइज अरेंज किए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक ही स्क्रीन पर सारे अकाउंट शो करें आपको, तो हम एनेबल फास्ट सर्च ऑप्शन को अनचेक कर देंगे। तो ये देखिए आपके सामने सारे अकाउंट्स एक ही स्क्रीन पर शो कर रहे हैं। ठीक है, और एक और बात, यहाँ पर हमने एक सर्च ऑप्शन दी हुई है। अगर हम पर्टिकुलर किसी अकाउंट को सर्च करना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि कैश का अकाउंट देखना है, तो उस केस में मैं उसके कुछ लेटर्स लिख दूंगी। जैसे मैंने लिखा CA, तो CA जिस अकाउंट में आता है वो अकाउंट आपके सामने है। जैसे कैश, कैश अकाउंट आपके सामने है। तो इस तरह से हम अकाउंट के अकॉर्डिंग या अकाउंट ग्रुप के अकॉर्डिंगली कैसे भी सर्च करके देखना चाहें तो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए न्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जिस नाम का भी अकाउंट हम क्रिएट करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नाम दे देंगे। तो चलिए हम नाम देते हैं फार्मा क्योर मेडिकोज। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे तो अब आपके सामने है प्रिंट नेम। प्रिंट नेम में बाय डिफॉल्ट ये सेम नेम शो करेगा, लेकिन अगर आप कुछ और नाम भी देना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे फार्मा मेडिकोज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इस तरह से हम डिफरेंट नेम दे सकते हैं। आगे आता है ग्रुप। ग्रुप मीन्स कि अकाउंट हमारे लिए क्या है। किसी बैंक का अकाउंट भी हो सकता है, वो हमारा एक कस्टमर भी हो सकता है, सप्लायर भी हो सकता है, करंट एसेट। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो सॉफ्टवेयर को बताएगा यहाँ पर कि फार्मा मेडिकोज आपका कस्टमर है या सप्लायर है। तो जो भी हम यहाँ पर उसका ग्रुप चूज कर लेंगे वो हमें शो करेगा। तो यहाँ पर लीजिए हम इसको कस्टमर ले लेते हैं। आगे आता है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मीन्स जब से हमने सॉफ्टवेयर लगाया उससे पहले हमने कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं या देने हैं। जितने भी पैसे हमने उससे लेने हैं या देने हैं, हम उसका यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे। जैसे जिस दिन हमने सॉफ्टवेयर लगाया उस दिन हमने उससे 1500 रुपये लेने थे। ठीक है, अगर लेने हैं तो यहाँ पर डेबिट सेलेक्ट कर देंगे, नहीं तो क्रेडिट सेलेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम डेबिट या क्रेडिट उठा लेंगे। आगे हैं कुछ बॉक्सेस, फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं, जैसे उसका एड्रेस क्या है, सिटी क्या है, फोन नंबर। तो इस केस में हम इसका एड्रेस लिख देंगे, सिटी, स्टेट, फोन नंबर, मोबाइल, ईमेल,
कॉन्टैक्ट पर्सन। अब फार्मा क्योर मेडिकोज में कौन सा ऐसा पर्सन है जिससे हम कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका हम नाम यहाँ पर लिख देंगे। फिर है बर्थडे, उसका बर्थडे कब है। इससे आपका एक प्रॉपर सीआरएम भी मेंटेन हो जाएगा। जैसे सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि इस महीने में किस किस कस्टमर का या किस किस सप्लायर का बर्थडे आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बर्थडे स्पेसिफाई कर देंगे। अगर उसकी मैरिज हुई है तो एनिवर्सरी लिख देंगे यहाँ पर। आजकल क्या ट्रेंड चलता है कि जितना कस्टमर रिलेशनशिप हमारा साउंड है तो इससे बिजनेस में फ़र्क पड़ता है। अगर आप उसके बर्थडे पर या एनिवर्सरी पर विश करेंगे या एक छोटा सा एसएमएस भेज देंगे तो कस्टमर के साथ हमारा एक रिलेशन बन जाता है और वो लाइफ लॉन्ग चलता है, तो एक बॉन्डिंग सी बन जाती है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं बैंक नेम। यहाँ पर हम उसकी बैंक की डिटेल्स भी नोट करके रख सकते हैं कि उसका अकाउंट कौन से बैंक में है। जैसे हम यहाँ पर दे देते हैं ओबीसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारे पास इतने कस्टमर्स हैं, इतने सप्लायर्स हैं, तो हर किसी का अकाउंट नंबर याद रख पाना, डायरी वर्क करना बहुत ही टिपिकल हो जाता है। कभी अगर एक दो कैरेक्टर का फ़र्क पड़ जाए तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो इस केस में हम यहाँ पर अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। आगे है चेक प्रिंटिंग नेम। हम उसके नाम पर चेक प्रिंट करना चाहते हैं। किस नाम पर चेक प्रिंट होता है, यहाँ पर हम उसका नाम डाल देंगे। जैसे मैं देती हूँ फार्माकोज क्योर, फार्मा क्योर मेडिकोज। ठीक है, इस तरह से चेक प्रिंटिंग नेम दे दिया। आगे है पार्टी टाइप। पार्टी टाइप मीन्स ये पार्टी वैट पार्टी है, रिटेल पार्टी है या आउट ऑफ स्टेट पार्टी। अगर तो ये पार्टी वैट पार्टी है, वैट पार्टी मतलब जो विद इन स्टेट है, लोकल है और उसके पास वैट नंबर है। अगर पार्टी लोकल है और उसके पास वैट नंबर नहीं है और वो जनरल वॉक इन कस्टमर है तो उस केस में रिटेल पार्टी आएगा। अगर आउट ऑफ स्टेट है, चाहे उसके पास वैट नंबर है या नहीं है, उस केस में आउट ऑफ स्टेट पार्टी लेंगे। तो यहाँ पर हम इस केस में वैट पार्टी सेलेक्ट कर लेते हैं, उसका वैट नंबर डाल देते हैं। देखिए हमने यहाँ पर एक चीज़ का बहुत ध्यान दिया है कि वैट नंबर 11 कैरेक्टर्स का होता है, 11 डिजिट्स का, तो यूज़र इसमें 11 से ज़्यादा डिजिट्स एंटर ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये वैट नंबर ले लेंगे। उसके बाद आता है सीएसटी नंबर, सीएसटी नंबर डालेंगे। पैन नंबर, पैन नंबर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिलता है तो वो पैन नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे। कुछ कंट्रीज में पैन नंबर को पिन नंबर भी कहते हैं, तो इसलिए हमने पिन नंबर भी स्पेसिफाई किया हुआ है। आगे आता है ड्रग लाइसेंस नंबर, तो यहाँ पर ड्रग लाइसेंसेस लिख देंगे। मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंस। कुछ कस्टमर्स के साथ हम बिल बाय बिल बैलेंस मेंटेन करते हैं और कुछ कस्टमर्स के साथ हम अकॉर्डिंग टू लेजर बैलेंस मेंटेन करते हैं। बिल बाय बिल बैलेंस का मतलब है सपोज एक कस्टमर के एक दिन में हमने 2 बिल काटे हैं, एक है 1000 रुपये का और दूसरा है 1500 का। तो कस्टमर कहता है कि इतनी पेमेंट मेरे बिल नंबर 1 में एडजस्ट कर दो और इतनी पेमेंट दूसरे बिल में एडजस्ट कर दो। तो हमने अगर बिल बाय बिल बैलेंस देखना है कि कौन से बिल के अगेंस्ट कितना बैलेंस रह गया, कितनी पेमेंट आ गई, कितनी एडजस्ट हो गई, तो अगर हमारी पार्टी ऐसी है तो उसको हम मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंस करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, चेक कर दिया। अदरवाइज अगर लेजर बैलेंस मेंटेन करना है तो इसको हम अनचेक कर देंगे, खाली छोड़ देंगे। ठीक है, तो हम इसका बिल बाय बिल बैलेंस मेंटेन कर लेते हैं। आगे है कुछ कंडीशंस। यहाँ पर हम पार्टी के साथ जो कंडीशंस हमारी स्पेसिफाई हुई है वो भी लिख के यहाँ पे रख सकते हैं कि उसकी क्रेडिट लिमिट क्या है, हमने उसको कितने की आइटम मैक्सिमम सेल करनी है, तो यहाँ पर हम उसकी क्रेडिट लिमिट स्पेसिफाई कर देंगे।
बिल लिमिट का मतलब है कि एक बिल 5,000 से ऊपर का नहीं बनने देंगे। तो जितने का भी बिल लिमिट आप चाहते हैं वो यहाँ पर दे देंगे। आगे आता है क्रेडिट डेज फॉर सेल। सेल के टाइम पर हम उसको कितने दिन का उधार दे रहे हैं। मान के चलते हैं हम 15 दिन का उधार दे रहे हैं। उसके बाद है क्रेडिट डेज फॉर परचेज। इन केस ऑफ परचेज वो हमें कितने दिन का उधार देता है। मान के चलो अगर हम उससे माल लेते हैं तो वो हमें कितने दिन का उधार देता है। चलिए ले लेते हैं 10 दिन का। तो जो भी हमारी कंडीशंस है वो यहाँ पर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसमें आप कोई भी फील्ड छोड़ भी सकते हैं और डाल भी सकते हैं। ठीक है, आगे आता है प्राइस टू अप्लाई। प्राइस टू अप्लाई में भी हम कुछ कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं जिनको हमने एमआरपी के ऊपर माल सेल करना है या प्राइस टू स्टॉकिस्ट, प्राइस टू रिटेलर पे माल सेल करना है। तो यहाँ पर हम उसका प्राइस जो बाय डिफॉल्ट रहेगा वो ले सकते हैं। अदरवाइज जो सेल के टाइम पे आपने स्पेसिफाई किया है कि कौन सा प्राइस लेना है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि पार्टी के साथ हमारी कंडीशंस हो गई कि हम जो आपको प्राइस देंगे वो जो प्राइस टू रिटेलर है उसके ऊपर 10% एडिशन लगा कर देंगे। जैसे यहाँ पर हम प्राइस टू रिटेलर ले लेते हैं तो 10% एडिशन लगाएंगे। अगर प्राइस टू रिटेलर 100 रुपये है, मार्जिन है 10%, सो बाय डिफॉल्ट जो प्राइस बनेगा वो 110 रुपये बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम कुछ कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं और अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो लीजिए ये सारी डिटेल्स हमने यहाँ पर मेंशन कर दी। अब इसको सेव कर देते हैं। न्यू अकाउंट हैज़ बीन एडेड। ये देखिए एक अकाउंट कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब अगर आपने देखना है कि जो अकाउंट आपने बनाया वो क्या है तो हम लिस्ट पे क्लिक करेंगे और देखिए आपके सामने लिस्ट ऑफ अकाउंट्स आ गई। तो हमने अगर अपना अकाउंट देखना है जैसे फार्मा क्योर, तो पी एंटर किया, पी से स्टार्ट होने वाले जितने भी अकाउंट हैं वो यहाँ पे हैं। हमने बनाया था फार्मा क्योर मेडिकोज। ये देखिए यहाँ पर इसको डबल क्लिक करते हैं। इसमें अगर आपने कोई चेंजेस करने हैं, सपोज मोबाइल नंबर आपका गलत डल गया तो यहाँ पर मोबाइल नंबर चेंज करेंगे और अपडेट पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से चेंजेस सेव हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने कोई अकाउंट डिलीट भी करना है तो उसको डबल क्लिक करके यहाँ पर डिलीट प्रेस करेंगे तो ये आपसे पूछेगा सॉफ्टवेयर कि डू यू वांट टू डिलीट और नॉट। ठीक है, तो अगर डिलीट करना चाहते हैं तो येस पे क्लिक कर देंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। अगर आपने किसी अकाउंट के अगेंस्ट सेल या परचेज की एंट्री कर ली है, पेमेंट रिसीट की या किसी भी तरह की कोई एंट्री कर ली है तो वो अकाउंट डिलीट नहीं होगा। और डिलीट करने पर ये आपसे पूछता भी है कि डू यू वांट टू डिलीट। ऐसा नहीं है कि गलती से आपसे डिलीट बटन प्रेस हो गया और अकाउंट डिलीट हो गया। ये आपसे कंफर्मेशन लेगा, अगर आप येस करेंगे तभी अकाउंट डिलीट होगा। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर नो पे क्लिक कर देते हैं। इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में सारी अकाउंट्स की लिस्ट आपको मिलेगी। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर चल रहा है और उसमें अकाउंट्स बने हुए हैं तो वो वाले अकाउंट भी आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं थ्रू एक्सेल। तो एक्सेल से इंपोर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर एक्सेल डेटा इंपोर्ट यूटिलिटी दी हुई है, ये देखिए। इसके बारे में हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ एक्सेल के थ्रू भी इंपोर्ट कर सकते हैं और ये सारे अकाउंट आप एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक्सपोर्ट बटन लगा हुआ है, इसको हम प्रेस करेंगे और ये देखिए आपके सामने एक्सेल फाइल ओपन हो रही है। इस तरह से आप सारे अकाउंट्स एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और भी ऑप्शंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब आपने देखा कि एक नया अकाउंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसको कैसे अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए सॉल्वर लर्निंग चैनल में। धन्यवाद।